तो जरा देखिएगा दो चीज़ें, एक तो उम्र बढ़ती समय हम थोड़े ज़्यादा फाइनेंशियली तो फिट होते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में हम ज़्यादा घबराते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, कोई भी कैसा भी हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, तो वो थोड़ी सी घबराहट बढ़ जाती है। और ये जो फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत सारे लोगों को एकदम से हिट करती हैं। लगता है कि हो सकता है शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो या कोई ट्रांजैक्शन गलत हो गया हो। उस सिचुएशन में एकदम से आदमी ट्रैप में आता है और वो इस बात की पूरा कन्विंस कर देते हैं आपको कि आपने ही गलती करी है, और बस आपको लगता है कि अब मैं किसी तरीके से इससे निकल जाऊं। ठीक है, और यहीं पर आप गलती कर बैठते हैं। सर, अगर डिजिटल अरेस्ट की मैं बात करूं, ऐसी कौन कौन सी वजह हैं जिनको वो इजीली ट्रैक करते हैं, जैसे कैसे कैसे फ्रॉड वो करते हैं? कोरियर वाला बड़ा हमने सुना कि कुरियर का फ्रॉड है, ड्रग्स का फ्रॉड है, वो आप और बताइए। एक तो ड्रग्स आपके कुरियर में पाई गई, आपका कुरियर कुछ ऐसी चीज़ों का था। तीसरा ये कहते हैं कि सब कोई स्कैम था, उस स्कैम में आपका बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं या गए हैं। ठीक है, जिनके मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको लगता है कि शायद ऐसी कोई गलती हो गई हो, और हो भी जाती है कभी कभी। तो यहाँ पर आकर के आप उनके झांसे में आ जाते हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगा कि मैंने कहा कि लोकल लेवल पे भी इनके पास डाटा होता है। इसका मतलब है ये आपका कहीं ना कहीं हिसाब लेकर के बैठते हैं। इनके पास कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लीक पॉइंट्स होती हैं। इवन आपको बताऊं, डिजिटल अरेस्ट नहीं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रॉड की अगर मैं बात करूं, तो ऐसे चीज़ें रही हैं कि बंदा घर से निकला, उनके फादर इन लॉ, मैं अभी एक सेशन कर रहा था, और जितनी देर में वो स्कूटर चला के स्कूल पहुंचे हैं, उतनी देर में उनको फ़ोन आया कि आपके फादर इन लॉ का एक्सीडेंट हो गया और आपके बेटे का भी हो गया, बेटा हॉस्पिटलाइज्ड है, फादर इन लॉ की डेथ हो गई है। मतलब उनको यहाँ तक पता था कि 7 बजे और 7:15 के बीच में, इतनी दूर में ये, फादर इन लॉ का मतलब 60+ होंगे, फ़ोन नहीं उठाता है नॉर्मली। हम लोग तो जैसे ड्राइव करते हैं 2 व्हीलर तो उठा भी लेते हैं, वो उन्होंने नहीं उठाया। तो वो 15 मिनट का टाइम है जिसमें वो आपको उन्होंने ट्रैप किया और उससे ये प्रेशराइज किया कि आप पैसे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दीजिए, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं भी हॉस्पिटल में हूँ और मैं हॉस्पिटल में जमा कर दूँ तो आपके बच्चे का इलाज हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि लोकल लेवल पे आपकी ट्रैकिंग कहीं ना कहीं हो रही है। ये मुझे पता लगा। जैसे डॉक्टर साहब वाले केस में भी कहीं ना कहीं लोकल लेवल से डाटा लीक तो हुआ है, क्योंकि यहाँ तक पता कि ये घर छोड़ दिए हैं, घर छोड़ के होटल में रह रहे हैं। ठीक है, इतनी ट्रैकिंग और ट्रैफिकिंग दोनों चीज़ें हो रही हैं। हाँ, क्योंकि अब ये लोग बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ रहे हैं कि रिलेटिव कौन है उसका, वो किससे मेंटली प्रेशर हो सकता है, कहाँ से क्या हो सकता है। तो मतलब ये वाली चीज़ें भी हो रही हैं। सर, 2023 में लगभग 15 लाख कंप्लेंट फाइल हुई है डिजिटल अरेस्ट की, लेकिन पिछले 3 महीनों में 7.5 लाख से ज़्यादा कंप्लेंट फाइल हो चुकी हैं, और कितनी तो ऐसी हैं जो कंप्लेंट शर्म या डर के मारे फाइल ही नहीं करते हैं। आई थिंक वो उससे आधे से ज़्यादा होंगी मेरे अकॉर्डिंग। तो इतनी बड़ी मात्रा में जो फ्रॉड हो रहा है, इसको कैसे हम रोक सकते हैं? देखिए, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो क्या है कि जैसे रिपोर्टेड, आपने कहा रिपोर्टेड वो हुआ जो बड़ा अमाउंट था। ठीक है ना। अब मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। मैं चूँकि सेशन करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के, तो लोगों ने कहा साहब मेरे पास वीडियो कॉल आई थी। ठीक है ना। अब ये नंबर आप पे सेव नहीं था, हो सकता है वो 91 के अलावा का नंबर हो। तो पहली बात तो ये कि 91 के अलावा के नंबर नहीं करिए। दूसरा ये है कि अगर आपका कोई रिलेटिव है भी, तो वो व्हाट्सएप पे पहले परमिशन लेगा या आपको मैसेज करेगा कि भाई हमको आपसे बात करनी है, अगर आपका कोई फॉरेन में फ्रेंड है, रिलेटिव है तो। अगर नहीं है तो ऐसी वीडियो कॉल्स को पहली बात तो लेने से ही अवॉइड करना है। क्यों? उसमें होता क्या है, अब आपने कहा कि रिपोर्टेड और नॉन रिपोर्टेड का केस क्या है। बेसिकली जैसे वीडियो कॉल आई, उसने आपका कोई न्यूड लड़की सामने आई, उसने आपका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ये इशू आप किससे बताएंगे? अपने पार्टनर से, बिल्कुल, अपनी वाइफ से, अपने फादर से, अपने साले से। आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, अपने कलीग से। अब आप ये सोच रहे हैं यार ये निपटे। हाँ बिल्कुल, आप प्रेशर होता है। बरेली में तो एक मुझे जहाँ तक किस्सा भी याद है,